नमस्कार, मैं प्राणश्री राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार काफी ज्यादा लोकप्रिय मानी जा रही है, वहीं दूसरी ही तरफ ये सरकार विपक्ष के निशाने पर भी बनी हुई है। इस वक्त महाराष्ट्र राज्य में सियासत कई मुद्दों के चलते गरमाई हुई है। जहां एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तुलना की गई, वहीं दूसरी ही तरफ महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। और ऐसे में शिंदे और फडणवीस की सरकार चुप्पी साधे हुई नजर आई और इस वजह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन 17 दिसंबर के दिन जनाक्रोश निकालते हुए भी नजर आया। लेकिन इसी बीच इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। 13 जनवरी के दिन 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। और दूसरी ही तरफ 5 जनवरी के दिन चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला सुना सकता है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से एक बेहद बड़ा ऐलान कर दिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि साल 2019 में ही हमारी सरकार सत्ता में आ जानी चाहिए थी, लेकिन ये देर सबेर हुआ है। 4 महीने पहले ये हो चुका और राज्य में शिवसेना की सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही है। और ऐसे में देखा जाए तो शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत ने भी बेहद बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में 10 से 12 विधायक इस वक्त बने हुए हैं और जल्द से जल्द शिंदे गुट में वह शामिल हो सकते हैं। मालूम हो कि उद्धव ठाकरे के गुट के 40 विधायकों ने पहले ही बगावत कर बैठे। जी हां, आपको बता दें कि 39 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ बगावत कर बैठे और इस बगावत के बाद उद्धव गुट से सांसद, कार्यकर्ता, पदाधिकारी भी शिंदे गुट में शामिल होते हुए नजर आए हैं। अब दूसरे मंत्रिमंडल का गठन जल्द ही होने वाला है और इस मंत्रिमंडल के गठन में उन विधायकों को भी मंत्री पद दिए जा सकते हैं जिन्हें पहले मंत्रिमंडल के गठन में मंत्री पद नहीं दिया गया था। लेकिन इस बीच यहां पर सियासत तेज हो चुकी है। क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के गुट के 10 से 12 विधायक अब एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होंगे? दरअसल आपको बता दें कि उदय सामंत ने बेहद बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब यहां पर 10 से 12 विधायक उनके संपर्क में बने हुए हैं। जो लोग यहां पर कह रहे हैं कि जल्द ही यहां पर सरकार गिर सकती है, आपको बता दें कि उदय सामंत ने कहा कि 10 से 12 विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं, जो नए साल में हमारे दल में शामिल हो जाएंगे और नए साल में हम नया धमाका करेंगे। उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक घटना नए साल में घटेगी, जिसके चलते एकनाथ शिंदे गुट का प्रभाव बढ़ जाएगा। बीते कई दिनों से सरकार गिरने की भविष्यवाणी की जा रही है, तारीखें बताई जा रही हैं, लेकिन सरकार के पास 170 विधायकों का बहुमत है और इसके अलावा अगले साल में ये आंकड़ा बढ़कर 180 से 182 विधायकों तक पहुंच जाएगा। इसलिए सरकार पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है। वैसे धमाका तो हम 5 महीने ही पहले कर चुके हैं। इस तरह से यहाँ पर ये बेहद बड़ा ऐलान किया जा चुका है। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्या वाकई में यहाँ पर 10 से 12 विधायक अब शिंदे से मिलने पहुंचेंगे। आपको याद दिला दें कि उद्धव ठाकरे की गुट से महिला नेता सुषमा अंधारे ने कहा था कि उद्धव गुट के 5 से 6 विधायक उनके संपर्क में हैं। मातोश्री में उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन कब होगी ये वह साफ नहीं की हैं। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट में ये 10 से 12 विधायक शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को उद्धव को बेहद बड़ा झटका दे दिया, जब ठाकरे ने अपनी याचिका शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग को दी थी। चुनाव आयोग में उन्होंने याचिका दर्ज की थी। अब देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने भी अपना फैसला सुना दिया है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस तरह से देखा जाए तो उद्धव गुट की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार नए साल पर क्या कुछ धमाल करने वाली है, क्या कुछ धमाका होगा शिंदे और फडणवीस की सरकार की तरफ से। क्या वाकई में यहाँ पर उद्धव गुट के जो विधायक है वो उनसे मिलने पहुंचेंगे? इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।